Mumbai is known for its Ganpati festival, and this year I was invited by Maharashtra Tourism to experience the Ganpati Festival 2023 that has happened for the first time in Maharashtra. And we will be exploring Mumbai, Palghar, and Pune in this whole vlog. And let's just get started. We are leaving. अंदर मंदिर में मत्था नहीं टेका. Hi guys, it's Mitali and welcome back to my channel. Good morning from not your Upla Wanda क्योंकि सुबह के 4 बज चुके हैं. हम जा रहे हैं रेडी होकर एयरपोर्ट फॉर आवर फ्लाइट टू आवर सीक्रेट ट्रिप. वो मैं अभी भी आपको नहीं बताने वाली हूँ कि कहाँ जा रहे हैं. लास्ट व्लॉग आपने अगर देखा होगा पूरा प्रेप एंड सब कुछ हमने उसमें किया था. एंड या वी हैव गार्गी एज वेल विद अस. हाय. एंड या वी आर ऑल सेट. अभी जैसे जैसे चलता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. डेस्टिनेशन पे पता लग जाएगी. मेरे ख्याल से डेस्टिनेशन तो वैसे भी टाइटल में ही पता लग जाएगी. शिट यार, तो आपको पता लग चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं. एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं उसके बाद क्या होता है. हाय गाइस फ्रॉम द वॉइस ओवर वाली मिताली. क्योंकि कुछ देर के लिए ना मैं थोड़ा सा शर्मा गई थी जब हम लोग एयरपोर्ट पे एंटर करे थे, बिकॉज बहुत सारे न्यू लोग थे. मेरा जो पूरा ग्रुप था ट्रिप वाला, एंड मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी एंड कन्फ्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली थी. मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट एंटर कर रही थी एक तरीके से. यहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग पास प्रिंट किया एंड थोड़ा सा शो ऑफ किया क्योंकि फ़र्स्ट बोर्डिंग पास था. देन यहाँ पे हमारे सूट केसेस पे जो है टैग्स लगे. एंड देन मैं फ़र्स्ट टाइम में लाउंज एरिया में गई थी. फ़र्स्ट टाइम ये व्यू लेना, आई वॉज स्पेल बाउंड. मुझे इतना अच्छा लग रहा था. आई कांट इवन एक्सप्लेन. आई कैन स्टिल फील दैट फीलिंग. एंड देन हेयर आई एम अगेन शोइंग ऑफ माई बोर्डिंग पास. एंड देन थोड़ी देर और मैंने लाउंज एरिया में वेट करा अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो कौन है क्योंकि न्यू थे ऑब्वियसली. ट्रिप पे ऐसे ही होता है हमेशा. एंड देन थोड़ी देर और एयरप्लेन्स को निहारा क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था. एंड देन बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई एंड हम चल पड़े अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए. मतलब मैं अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी मैं. एंड हेयर आई को, मतलब वो फीलिंग आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. जितने भी लोग एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, जब फर्स्ट टाइम बैठे हो गए, जैसी फीलिंग आपको आई थी उससे 10 गुना ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी. एंड मुझे ना फ़्लाइट में आइल सीट मिली थी एंड मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चाहती थी कि मुझे विंडो सीट मिले क्योंकि विंडो का व्यू यार फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली आई वांटेड दैट. बट मेरी किस्मत, मेरी पूरी की पूरी जो लाइन थी ना वो पूरी खाली थी एंड लकीली मुझे विंडो सीट मिल गई. मतलब होता है ना कि जब आप मांगो तो भगवान जी आपको सब कुछ दे देते हैं. वही हुआ था मेरे साथ इस वाली फ़्लाइट में. एंड देन द एयरप्लेन स्टार्टेड मूविंग. आई मीन जिस स्पीड से एयरप्लेन मूव कर रहा था ना उससे डबल स्पीड से मेरी हार्ट बीट मूव कर रही थी. आई वॉज सो एक्साइटेड. एंड हेयर वी गो, मेरी लाइफ की पहली उड़ान. आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ प्राउड आई वॉज फीलिंग एट दिस मोमेंट. ये सब व्यू देख के मेरे को मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं इस वक्त भी बोलते वक्त भी छोड़ो, मतलब छोड़ते हैं इस वाले पार्ट को और आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज़ दी मोस्ट फेवरेट शॉट फ्रॉम द होल ट्रिप. 1 सेकेंड में बादलों के नीचे एंड जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. वी आर इन द क्लाउड्स एंड देन वी आर अबव द क्लाउड्स. मतलब ये शॉट इज़ सो परफेक्ट फॉर मी. जन्नत, पूरी जन्नत में पहुंच गई थी मैं, मुझे ऐसे लग रहा था. एंड देन इमोशंस के बाद थोड़ा सा खाना हो जाए. आई हैड दिस टमेटो चीज़ एंड लेटस सैंडविच विच वॉज सो गुड. एंड थोड़ा सा मैंने बादलों का व्यू लेते हुए खाना खाया एंड आई सॉ रेनबो. मैंने रेनबो देखा बादलों के ऊपर से. अरे हाँ. एंड देन वी वर अबाउट टू लैंड एंड मैंने ना ये वाले पहाड़ देखे. मुझे एकदम से ये लगा कि ये मुंबई के पास जो वो वाले पहाड़ नहीं है जहाँ पे सीरियल्स में भागते भागते एकदम से पहुँच जाते हैं, ये वो है. बट नहीं, ये बहुत दूर थे, ये वो वाले शायद से नहीं थे. एंड देन येस वी वर अबाउट टू लैंड इन मुंबई का थोड़ा सा व्यू मिल गया मुझे. एंड अभी बाकी मैं आगे बात करने वाली हूँ. चलो बाय. वेलकम टू मुंबई. बहुत सेक्सी विंडो सीट मिल गई. मैं लिटरली पूरा टाइम हाथ ऐसे चिपकी रही हूँ. ओके, तो मैं थोड़ा सा जल्दी वापस आ गई. हमने अपने बैग्स कलेक्ट किए, थोड़े से दोस्त बनाए. गाइस इधर भी से हाय. एंड फिर हम चल पड़े अपने टूर गाइड की तरफ जिन्होंने हमें पूरे दिन की आइटनरी समझाई कि हम क्या क्या करने वाले हैं उस दिन. सो फाइनली आई कैन गिव थोड़ा सा वॉइस ओवर. वी हैव रीच्ड टू मुंबई एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या है. लेट्स गो विद द फ्लो. वैसे तो हमारी मेन ट्रिप पालघर एंड पुणे की थी, बट सिंस हमने मुंबई में लैंड किया था तो हमारी सबसे पहली लोकेशन थी मुंबई का द मिराडोर होटल.
मिताली नॉक नॉक कैसा लग रहा है? बिना सोए भी वेरी फ्रेश। चेक इन करते ही हमें गणेश जी के दर्शन हो गए एंड देन दिस वाज द मेन लाउंज एरिया जहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट्स हुई थी। पहले तो गाइस गिव योर बेसिक इंट्रोडक्शंस टू माय ब्लॉग। एवरीबॉडी नोस गार्डी नाउ। आई एम गार्डी, यू ऑल नो मी obviously. बेस्ट फ्रेंड शनेक इन द हाउस। Oh my god. And you are? Shruti. So guys, this is our breakfast location and yeah, it's so pretty. Let's just have something. I'm really very hungry. And then some food shots here. We had oats, थोड़ी सी चिकन की वैरायटी थी बट चिकन मैंने 3 दिन पूरा इग्नोर किया क्योंकि हमें रोज़ मंदिर ही जाना था. And then we had some South Indian food as well, some sweets, desserts. मेरे को लिटरली ये शॉट्स लेते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे शादी का कैमरामैन नहीं होता, बिल्कुल वैसी वाइब्स आ रही थी मुझे. एंड या आई गेस इतना ही है, और भी है अभी तो. ओके, वी हैड सम जूस ऑल्सो एंड एक और छोटा सा चिकन कॉर्नर था विच आई इग्नोर्ड फॉर फुल 3 days. सो दिस इज माई प्लेट फॉर नाउ. देयर वाज अ लॉट टू हैव बट अभी के लिए मैंने ये सब लिया है. देन वी विल सी और क्या खाने का मन कर रहा है. How is the food, मिताली? सबसे पहले तो मैं इडली सोच से खाती हूँ, बहुत स्टूपिड लगती हूँ बट इट्स अमेजिंग अमेजिंग. सच में एज यू सेड मुंबई का खाना हम पहली बार खा रहे हैं. टू गुड. And then I went ahead and had my favorite chocolate donut. As you can see, this is my happy shinchan dance. जब भी मैं कुछ अच्छा खाती हूँ तो वैसे ही डांस करती हूँ. And then we went ahead to collect our boarding passes and a bag full of souvenirs. So basically we have got our tourism passport and a pass for Ganesh Festival 2023 and our boarding pass to travel. गणपति बप्पा. एंड देन वी चेकड आउट ऑफ दिस होटल एंड दे वर सो स्वीट. उन्होंने हमें सोवेनियर्स दिए जिसके अंदर बहुत क्यूट गणपति जी एंड मोदक का प्रसाद था. सो वी हैव फाइनली बोर्डेड द बस टू पालघर एंड इट्स पालघर और पलघर और पालघर. सो वी हैव फाइनली बोर्डेड आवर बस टू पालघर. एंड देन ट्रिप्स का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है इंट्रोडक्शन. सबने एक एक करके अपनी इंट्रोडक्शंस दी एंड हियर आई एम गिविंग माइन. गाइस, आई एम मिताली फ्रॉम अंबाला. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड अ मेकअप आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन. एंड ये ट्रिप का मोटिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. गणपति बप्पा ने मुझे खुद बुलाया है क्योंकि मैंने गार्गी को रैंडमली मैसेज किया था कि ना दिल्ली में कहीं पर सेलिब्रेशन होती है क्योंकि मैंने कभी गणपति मतलब ये वाला सेलिब्रेशन देखा नहीं है. एंड शी सेड दिल्ली में कहीं होती. एंड नेक्स्ट डे आई फाउंड आउट कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी है. आई अप्लाइड एंड सिलेक्टेड एंड या सो आई फील गणपति जी ने मुझे खुद बुलाया यहाँ पे. बाला वालों को गणपति नहीं बुलाया. गणपति बप्पा. एंड देन हमने अपनी मुंबई टू पालघर की जर्नी एंजॉय करी जो कि बहुत खूबसूरत थी. हमें हर जगह महाराष्ट्र की स्ट्रीट्स पे गणपति देखने को मिल रहे थे एंड इतनी सुंदर सीनरीज देखने को मिल रही थी. 1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंचे अपनी सेकंड लोकेशन पे जो कि थी सूवी पैलेस. यहाँ पे हमने हमारा लंच किया एंड मेरे को भूख नहीं थी ज़्यादा तो इसीलिए आई हैड माई ऑल टाइम फेवरेट सूप ओनली. एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टुवर्ड्स पालघर. सिंस हमने होटल में तो रात में लेट चेक इन करना था इसीलिए हम सब ने अपने कपड़े तो सूवी पैलेस में ही चेंज कर लिए थे जो हमें पूरा दिन ट्रिप पे पहनने थे. फुल आउटफिट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. तब तक मैं और आप ये प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करते हैं. We have reached our next location which is विक्रमगढ़. मैंने म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि ये वीडियो में मैं सब कुछ गलत बता रही थी. इतनी इन्फॉर्मेशन एकदम से न्यू प्लेस पे जाओ नहीं समझ में लगती है. एंड देन वी बोर्डेड दीज ई रिक्शाज क्योंकि वहाँ लोकेशन पे जाने तक के लिए अंदर यही व्हीकल जाता है. एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी. एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इतने प्रिटी कलर्स हैं. एंड देन हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे. देयर आई डी बोर्डेड दिस ई रिक्शा. धूप जहाँ पे आ जाती है ना इतना प्रिटी हो जाता है सब कुछ. वैसे मैं खुद के कपड़े नहीं संभल रहे यहाँ पे. एंड देन वी हैव रीच्ड टू आवर नेक्स्ट लोकेशन जो कि थी एक आर्ट लोकेशन जहाँ पे हमने वारली पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा. वी मेट मिस्टर सुनील जिन्होंने हमें वारली पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया. ही इज़ अ वारली पेंटर. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने दिल्ली के G20 समिट में वारली पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने हमें अपना बहुत सुंदर काम भी दिखाया जो देख के हम शॉक रह गए थे कि ऐसी भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है. इतना सुंदर इतना बारीकी का काम था. एवरी पेंटिंग वाज टेलिंग अ स्टोरी जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी करी. सो नाउ वी आर गोइंग टू बटरफ्लाई फार्म. आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कितना ज़्यादा सुंदर होने वाला है. बटरफ्लाई सुनते ही पेट में बटरफ्लाई आने लग गई है कि क्या होगा वहाँ पे. तो तब से एनाकोंडा ही मैनिफेस्ट करी जा रही है. यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए. ओह बटरफ्लाई फार्म.
butterflies, so many butterflies. लीगल फ्री जाए कहीं क्रोकोडाइल है हमारे लिए तो वो भी बता दो पहले जाएगा. एंड देन उन्हीं फार्म्स में हम लोग को एक नर्सरी में लेके गए जहाँ पे हमें अलग अलग प्लांट्स के बारे में बताया गया एंड थोड़े बहुत हमने टेस्ट भी किए. प्रॉपर पेपरमेंट है. टच कर जीप पे टच करते. नाइस. रिफ्रेशिंग. एंड ये वाला प्लांट उन्होंने बोला कि ये नो शुगर जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं ये उसमें यूज़ होता है और मीठा होता है, बट मीठा तो नहीं है ये. एंड देन हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, बहुत ही सुंदर जन्नत जैसी सीनरीज एंजॉय करते हुए. एंड फिर हम दिन की सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे जो कि था ये गणपति पंडाल. इसकी खास बात ये थी कि ये पूरा बैम्बूस से बना हुआ था. ये तैतवाली विलेज में था. तैतवाली विलेज के 7 विमेन ने G20 समिट में बैम्बू क्राफ्ट को रिप्रेजेंट किया था. पूजा के बाद हम सब ने थोड़ी देर विलेजर्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड जाना कि वो क्या करते हैं एंड सबसे बात करने की कोशिश करी. Finally, after the long hectic day, we have reached the hotel. Thank you. Hi guys, so we have checked in and फटाफट से चेंज करा है क्योंकि नीचे ना हमारे लिए अभी एक ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस है जिसके लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं एंड दोस्त पीपल आर वेटिंग फॉर सो and then this was the restaurant for our next 3 meals. So guys, for the dinner we are having matar paneer, this is kofte, some cutlet, rice and plain roti, and yeah, and I just had soup. And for the dessert we are trying this beetroot halwa for the first time. मैं खाने वाली हूँ ये. एंड देन लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रूम टूर. रूम में अंदर घुसते ही हमें सबसे पहले गार्गी दिखेगी जिसको मैंने 5 टीटेक्स तक अंदर बंद करके रखा था. हेयर आई एम. ये था हमारा प्यारा सा बेडरूम फॉर द नाइट एंड हेयर वी गो टू अ वॉशरूम. ये वाला वॉशरूम भी बहुत अच्छा था बट जो अभी मैं सेकंड पार्ट डालूंगी ना पुणे वाला उसका वॉशरूम तो मतलब ओ माय गॉड, उस वॉशरूम के टूर में मैं 10 मिनट लगा सकती थी, इतना अच्छा था. एंड हियर आई एम अगेन पोजिंग. सो गाइस नाउ आई विल जस्ट क्विकली रिमूव माय लेंस एंड अपना फेस वॉश करूंगी एंड आई एम गोना स्लीप. इज मेरे को बहुत नींद आ रही है. सो गाइज आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है. बहुत हद से ज़्यादा थक चुके हैं. मेरे ख्याल से 36 आवर्स बोल कैलकुलेट करे थे ना, तो 36 आवर्स से सोए नहीं है. अब जाके फाइनली सोने वाले हैं. एंड या आई विल सी यू गाइज टुमारो. बाय, गुड नाइट.